वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अगर आपका कोई मसला है, कोई वजीफ़ा आप जानना चाहते हैं तो आप कॉल करके मुफ्ती साहब से बात कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, ये फैसलाबाद से फिरदौस साहिबा ने सवाल पूछा है और ये सवाल इतना रेलेवेंट है, मेरे ख़्याल से ये बहुत सारी हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का ये इशू होगा। और जब भी इन्होंने भी लिखा है कि मेरे सास ससुर मुझे मैके भेजने से मना करते हैं, यहाँ तक कर फ़ोन पे बात भी नहीं करने देते हैं। कोई वजीफ़ा बताएं कि इनको मुझ पे रहम आ जाए। अरसा गुजर जाता है कि ना अपने वालिदैन को देख पाती हूँ, ना उनकी आवाज़ सुन पाती हूँ। अल्लाह, जितने भी इस वक्त सासें हैं जो मुझे सुन रही हैं, मैं हाथ जोड़ के उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अपनी आखिरत को तबाह ना करें। आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह ने इख्तियारात कहाँ तक दिए हैं आपको। आप सास हैं, माँ हैं, आपके कदमों तले जन्नत है, लेकिन बेटे के लिए सबको अपनी ज़िंदगी जीने दें। ये सासें, नंदें और क्या होती हैं, देरानियाँ और जेठानियाँ, ये जितनी होते हैं ना, तो मतलब खामख़ा किसी की ज़िंदगी को तंग करना, अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना। पहले आप ये देखिए कि शरीयत ने आप पर लाजिम भी किया है कि नहीं किया है। देखिए, याद रखिए कि सास ससुर, ये आप सोचें ना कि मतलब जुमला कितना ख़तरनाक है सवाल में कि उनको रहम आ जाए। अल्लाह अकबर, यानी क्या मतलब, यानी उसको अब सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं, वो अब अल्लाह को पुकार रही है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये सास ससुर को किसने इख्तियार दिया कि भाई वालिदैन से मिलने से मना करें? ये इख्तियार तो शरीयत ने शोहर को नहीं दिया है। यानी जिस शोहर का मकाम मर्तबा ये बयान किया शरीयत ने, कहा कि शोहर, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि शोहर को सजदा करे, जिसका इतना बड़ा मकाम है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शोहर का मकाम ये कि उसके जिस्म से पीप बहती हो और औरत ज़बान से चाट कर साफ़ करे, फरमाया वो शोहर का हक़ अदा नहीं कर सकती। लेकिन उस शोहर को भी कि जिसको इतना बड़ा दर्जा और मकाम और अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हाकिम का दर्जा दिया गया, उसको भी ये इख्तियार नहीं दिया कि वो बीवी को मना कर दे कुल्लियतन कि माँ बाप से नहीं मिल सकती, बात नहीं कर सकती। ये जायज़ नहीं, बल्कि शोहर पर वाजिब है। बहुत गौर से सुने, मैं बहुत ठहर ठहर का अल्फाज अदा कर रहा हूँ। शोहर पर वाजिब है कि हफ्ते में एक बार बीवी को माँ बाप से मिलने के लिए भेजें या लेकर जाए। बेशक रात ना रुकने दें, दिन में वापस आ जाए, तो महीने में कितनी मरतबा हो गया? 4 मरतबा। तो ये जब शोहर को इख्तियार नहीं दिया गया, उसको वाजिब किया गया। ज़रूरी नहीं कि मतलब हफ्ते में 2 बार भी जा सकती है, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन कम अज़ कम माँ और बहन भाइयों से साल में 1 मरतबा मिलाना वाजिब है। तो ये तो शोहर को इख्तियार नहीं दिया। अब आप सोचिए कि इस तरह की मर्ज़ियाँ मुसल्लत करना, यानी यहाँ तक किबला, चूँकि मेरा एक अवामी फील्ड है, आवाम से रब्ता होता है, यहाँ तक मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि बच्ची हमारे सामने मतलब शादी हॉल में हमारे सामने कुर्सी पे बैठी हुई है अपने ससुराल वालों के साथ, लेकिन उसको इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो सास और नंदों को छोड़कर माँ बाप से मिलने आ जाए। क्या जुल्म है अल्लाह की बारगाह में, क्या आपको नहीं जाना है? आप जन्नत हैं अपने बेटे के लिए, आप क्यों उनको पाबंदी लगा रहे हैं? तो खुदा के लिए दूसरों को अपनी ज़िंदगी जीने दें। अल्लाह की बारगाह में सबको जाना है, एक दिन मर जाना है अल्लाह की बारगाह में। तो लिहाजा अगर कहीं ऐसा हो रहा है, हम तो दुआ गो हैं इस बहन के लिए, बच्ची के लिए, कि अल्लाह ताला इनके मामलात में आसानी अता फरमाए। तो वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, वजीफ़ा रोज़ाना किसी भी एक टाइम बावुज़ू मखसूस अय्याम में भी पढ़ें, तब भी वज़ू करें। यानी वज़ू के अफ़आल जो मुँह धोना और हाथ धोना, पैर धोना, सर का मसा करना, ये अफ़आल ज़रूर करें और 200 मरतबा पढ़ना है किसी भी एक टाइम में। या क़हारो, अल्लाह का नाम देखो कि पुकार किसको रही बच्ची, वो या क़हारो। तो ये या क़हारो 200 मरतबा पढ़ें। इससे क्या होगा? ऐसा नहीं कि मतलब सवाल होगा कोई आफत नाजिल हो जाएगी, नहीं, अल्लाह का दिल नरम कर देगा इंशाअल्लाह। शोहर का दिल नरम हो जाएगा और वो कम से कम बच्ची को भेजने, माँ बाप से मिलने के लिए भेजेंगे इंशाअल्लाह।